हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूस टाइम में फ़र्क को समझेंगे कि ये क्या होता है। कंटिन्यूस टाइम हमारे पास इस तरह होता है कि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। फॉर एग्जांपल मैंने ये साइनोसॉइडल सिग्नल लिया। अब इसका हर एक वैल्यू जो है, हर एक वैल्यू इसका डिफाइन है, हर एक पॉइंट पर हर एक वैल्यू डिफाइन है। लेकिन डिस्क्रीट टाइम में इस तरह नहीं होता है। डिस्क्रीट टाइम में सिर्फ इंटीजर पर सिग्नल की वैल्यू डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंटीजर ये वन है, तो वन पर क्या है, ये डिफाइन है। और फिर टू पर डिफाइन है सिग्नल, फिर थ्री पर डिफाइन है सिग्नल, फिर फोर पर डिफाइन है सिग्नल। इस तरह इंक्रीज होता है। और ये तो मैंने एक्सपोनेंशियल राइज सिग्नल बनाया है। लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि कंटिन्यूस टाइम जो सिग्नल होता है वो हर एक वैल्यू पर डिफ़ाइन होता है, टाइम की हर एक वैल्यू पर डिफ़ाइन होता है। मतलब यहाँ पर अगर ये 0.9 है, ये डिफ़ाइन है 0.9 पर भी, लेकिन ये जो है ये 0.9 पर ये डिफ़ाइन नहीं है, क्योंकि 0.9 पर यहाँ पर कोई वैल्यू सिग्नल का नहीं है। सिर्फ 1 और 2 और 3 इंटीजर पर इसका वैल्यू सिर्फ होगा। अब हम एक एक्सपोनेंशियल राइज और एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल को जनरेट करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसका जो टाइम होगा वो डिस्क्रीट टाइम के लिए होगा। सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में किस तरह होता है कि सबसे पहले हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सी को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करेंगे डिस्क्रीट एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ। अब ये जो है ये हम क्या करेंगे कि मैटलैब में सी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम एक कांस्टेंट को स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद हम ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल बनाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है ये डिस्क्रीट टाइम के लिए है। तो मैटलैब पर हम n को सबसे पहले वेरिएबल में इसका वैल्यू स्टोर करेंगे, और फिर एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे और z होगा, और इसमें हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि c में हम फॉर एग्जांपल 0.2 को स्टोर करते हैं, ओके। और फिर z को हम क्या करेंगे कि z में 1.1 स्टोर करेंगे, और n जो है ये टाइम है, ये x एक्सिस पर जो टाइम होता है 0 से 40 तक हम इसको टाइम देंगे। तो ये हम इस तरह 0 से 40 तक इसको टाइम देंगे। अब क्या होगा कि ये जो n है ये तो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब जब ये इंक्रीज़ होगा तो 1.1 पावर n ये z टू द पावर n होगा। तो 1.1 पावर 0 इक्वल टू 1, तो पहला सिग्नल जो है वो इस तरह होगा 1 पर। फिर 1.1 n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1.1 पावर 2, तो ये हमारे पास दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ज़्यादा होगा। फिर 1.1 पावर 3, तो ये हमारे पास तीसरा वैल्यू, फिर चौथा वैल्यू, इस तरह ये इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया तो ये क्या होगा, तो ये इस तरह इंक्रीज़ और फिर डिक्रीज़ इस तरह एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन हो जाएगा। तो चलते हैं मैटलैब की तरफ और इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने कमांड विंडो को एडिट विंडो को ओपन करना है, और फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल सी को इनिशियलाइज़ करेंगे और उसमें हम 0.2 को स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद हम z को इनिशियलाइज़ करेंगे और उसमें हम 1.1 को स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम n को वैल्यू देंगे। n जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम है, तो n में हम वैल्यू देंगे 0 से 40 तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी c और z को मल्टीप्लाई करेंगे, और n जो है ये हमारे पास z का पावर है। तो c मल्टीप्लाई बाय z और फिर डॉट, और फिर उसके बाद हम n लगाएंगे। अब इस डॉट का मतलब ये है कि n का हर एक वैल्यू z का पावर होगा, सही है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टीम लगाएंगे प्लॉट करने के लिए। कंटिन्यूस में हमने प्लॉट लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम स्टीम लगाएंगे, ये डिस्क्रीट टाइम के लिए होता है। तो n और फिर अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती की है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और वो वेरिएबल हमारे पास x है फॉर एग्जांपल, और n और x, और फिर उसके बाद हम इसको कलर देंगे। तो कलर के लिए कोट लगाएंगे, और पहला वर्ड जो होता है कलर का वो लगाएंगे रेड, तो R मैंने लगाया। अब इसके बाद इसको इसका x एक्सिस को लेबल करेंगे x,
लेबल, और यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, और फिर वाई लेबल, और यहाँ पर दोबारा एम्पलीट्यूड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमारे पास एम्पलीट्यूड है। और फिर हम टाइटल देंगे इस सिग्नल को, तो टाइटल हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल है। और फिर उसके बाद हम एक और चीज़ भी यूज़ करेंगे, लीजेंड हमारे पास क्या करता है कि सिग्नल के अंदर लिखेगा कि ये जो है सिग्नल है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो सॉरी, यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे डिस्क्रीट, और फिर हम लिखेंगे टाइम सिग्नल, और उसके बाद हम सिंपल ग्रेड को ऑन करेंगे। और अब इसको रन करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल राइज फंक्शन हमारे पास बन गया। तो ये इस तरह होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।